फिर मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। फिर चिड़िया और गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती हैं। उठें, क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देती। मेरा जूता टूटा हुआ है। मैं चिड़िया के साथ बाजार जा रही हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दें, मैं अपना नया जूता ले आऊँ। हो गई बात पूरी तुम्हारी, अब मेरी भी सुन लो। मैं कोई बैंक में नहीं लगा हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है। और चिड़िया, तुम शरारत ना किया करो, अगर जाना हो तो जाओ, हमें नहीं जाना कहीं भी। गौरी बहन, आप मुझसे कुछ पैसे ले लेना और अपने लिए जूता ले आना। कालू भैया, अपने परिवार की जरूरियात पूरी करने के लिए कोई काम भी कर लिया करो। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के साथ चली जाती है और कालू जी फिर से सो जाते हैं। ये कालू तो हर समय लड़ाई के मूड में ही रहता है। छोटी सी बात पर भी मुझे अंडा ना होने का ताना देता है। चिड़िया और गौरी कव्वी बाजार पहुंच जाती हैं। मिठू, 2 समोसे तो पैक कर दे, गुड़िया को समोसे बहुत पसंद हैं। अगर मेरा भी बच्चा होता तो मेरा पति भी मुझसे प्यार करता। मैं बांझ हूँ ना, इसलिए मेरा पति मुझसे हर समय लड़ाई करता है। आप किसी दिन मेरे साथ बुलबुल के पास जाना। बुलबुल के पास मीठे फूलों का रस है, जिसे पीने से लूसी कबूतरी ने भी अंडा दे दिया था। और मुझे पूरा विश्वास है बुलबुल की दवा से भगवान आपकी भी गोद भर देगा। तो फिर क्यों ना हम आज ही बुलबुल से दवा लेती जाएं। हाँ, अभी समय तो है। हम यहाँ से चीजें खरीद कर बुलबुल के पास चली जाती हैं। ये लें, इस लाल बोतल में दवा है। आपने इसे दिन में 2 बार पीना है। अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो आपको जरूर बच्चा होगा। बुलबुल दी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर सूना सूना है और किसी काम में भी मेरा मन नहीं लगता। और बुलबुल, इसका पति भी हर समय इसे अंडा ना देने का ताना देता रहता है। आप ये दवा इस्तेमाल करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर चिड़िया और गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद कालू कौवा सोया हुआ था जब उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, कालू घर में है? वो सोया हुआ है, मैं अभी उसे जगाती हूँ। फिर गौरी कव्वी कालू को जगाती है। पति जी उठें, कबूतर आपसे मिलने आया है। उठें पति जी, रात नहीं दिन का समय है। आप तो हर समय सोए ही रहते हैं। कमीनी बांझ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। देख नहीं रही हो, मैं सोया हुआ हूँ, हर समय बोलती रहती हो। ऐसा कहते हुए कालू गौरी को मारने लगता है। बाहर खड़ा कबूतर भी सुन रहा था। इससे पहले कि कालू मेरी तरफ आए, मुझे यहाँ से भागना होगा। कबूतर वहाँ से भाग जाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो कबूतर आपको बुला रहा था। उस कबूतर को भी मैं देखता हूँ, जब देखो दरवाजा पीटता रहता है। मगर कबूतर तो पहले ही वहाँ से 9-2-11 हो गया था। दोपहर को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे चिड़िया और कबूतर बैठे हुए दिख जाते हैं। कालू वहाँ जाता है। कबूतर, क्या काम था सुबह? तुम मेरे घर क्यों गए थे? हम भोजन लेने जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ लेते जाएं, मगर तुमने तो अपनी पत्नी से लड़ाई शुरू कर दी। मैं क्या करूं यार, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। सबके बच्चे हैं, मगर मेरी पत्नी ने अभी तक एक बार भी अंडा नहीं दिया, और 1 साल हो गया है शादी को। कालू भैया, इसमें गौरी का क्या दोष है? वो बेचारी तो पहले ही बहुत दुखी है, ऊपर से आपने उसकी जिंदगी आजाब बना रखी है। अगर मैं हर समय सोया रहता हूँ तो वो भी हर समय खाती ही रहती है, इतनी भी सीधी नहीं है वो। कालू, मुझे लगता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें अपने ही किए का बदला मिल रहा है। वो कैसे? सारी जिंदगी तुमने दूसरों का भोजन चुरा चुरा कर खाया और हमेशा कमजोरों पर जुल्म किया, इसलिए ऊपर वाले ने आपको संतान नहीं दी। यार कबूतर, मैं भी खुद को बदलना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाता। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। अपनी पत्नी से प्यार करो, मेहनत करो और उसके लिए भोजन लेकर जाओ। फिर देखना आपको कितना अच्छा लगता है जब अपने परिवार से प्यार करोगे। चिड़िया, आज से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा और आज ही अपनी पत्नी के लिए भोजन भी लेकर जाऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है।
आज कालू अपनी पत्नी के लिए भोजन की खोज कर रहा था। शाम हो जाती है जब कालू कौवा अपने घर जाता है। गोरी, कहाँ हो? ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। चावल? आप सच में ये चावल मेरे लिए लाए हैं? हाँ, क्यों नहीं? मैं अपनी पत्नी के लिए चावल नहीं ला सकता क्या? अगर आप ऐसे ही प्यार से रहा करें तो कितना अच्छा लगता है ये जीवन। ये देखें, आपने उस दिन मारकर मेरा पंख ही तोड़ दिया था। सॉरी गोरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। उस दिन भी गुस्सा कबूतर पर था और निकल गया तुम पर। अच्छा, कल तैयार हो जाना, हम झरने पर जाएंगे। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। रात भी हो जाती है। गोरी, ये लाल बोतल में क्या है? ये दवा मुझे चिड़िया ने बुलबुल से लेकर दी थी। कबूतर की पत्नी ने भी यही दवा पी थी और उसने अंडा दे दिया था। ऐसा कहते हुए गोरी वो दवा पी लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी एक अंडा देती है, जिसे देखकर गोरी तो खुशी से पागल हो रही थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, कालू, मेरे कालू, देखें, मैंने अंडा दिया है। ये सुनकर कालू कौवा उछलने लगता है। मैं पिता बन गया। मैं अपने सुंदर से अंडे का पिता बन गया। गोरी, हम तो काले हैं, मगर हमारा अंडा सफेद क्यों है? पति जी, सब पक्षियों के अंडे इसी रंग के होते हैं। मैं अभी पूरे जंगल में मिठाई बांट कर आता हूँ। और मेरे लिए लाना ना भूल जाना। मैं तो अपनी गोरी के लिए रसीले रसीले गुलाब जामुन लेकर आऊंगा। फिर कालू सारे जंगल में मिठाई बांटता है। चिड़िया, गोरी ने अंडा दिया है। कबूतर, लो मिठाई खाओ, मैं पिता बनने वाला हो गया। कालू बहुत खुश था और गोरी की जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। उस चिड़िया के मामा पापा तो बचपन में ही मर गए थे। उसने बहुत दुख देखे थे और फिर जब उसकी शादी पास वाले जंगल के एक चिड़े से हुई तो वो बहुत आशाएं भी अपने साथ लेकर आई थी। वो सोच रही थी कि अब उसके दुख खत्म हो गए हैं और अब वो एक नए और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करने जा रही है। परंतु वो क्या जानती थी कि अभी परीक्षण उसके भाग्य में है। देखे जी, आज घर में खाने को कुछ भी बाकी नहीं बचा। जितना था सब कल खत्म हो गया। दूसरे जंगल में बाढ़ आने से काम धंधा सब बंद पड़ गया है। अब न जाने मुझे कितने दिन काम नहीं मिलता। ऐसे कैसे चलेगा? और अब तो हमारे घर में एक छोटा बच्चा भी आने वाला है। आप चिंता ना करें, भगवान बेहतर ही करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर उस चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा निकलता है, जिसे देख मम्मा और पापा चिड़िया तो बहुत खुश थे। फिर अचानक से उनके घर पर दस्तक होती है। मैं देखता हूँ। जी बोले, क्या काम है? आपको किससे मिलना है? ये नोटिस आप खुद ही पढ़ लें। ऐसे वो पक्षी पापा चिड़िया को वो नोटिस देकर चला जाता है, जिसे पापा चिड़िया पढ़ता है। क्या है ये? आप इतने परेशान क्यों हैं? इस पर क्या लिखा हुआ है? माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे कर्ज लिया था, उसका नोटिस है। मैं वो वापस ना कर पाया था और अब वो कल हमारा घर नीलाम करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया की जान ही निकल जाती है, परंतु फिर भी वो अपने पति को हौसला देती है। आप दिल थोड़ा ना करें, हम फिर से एक नया और सुंदर सा घर बना लेंगे। हमारा छोटा सा बच्चा भी है, घर के बिना रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बुआ रहती है दूसरे जंगल में। मैं जाता हूँ और बुआ से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाएंगे और फिर जब मुझे काम मिल गया तो मैं बुआ के पैसे वापस कर दूंगा। अब तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगे? कल आने से पहले पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे ना रोको, मुझे जाना ही होगा, मैं कर लूंगा। फिर ऐसे वो पापा चिड़िया दुखी दिल के साथ अपने घर से निकलता है। अभी वो नदी के पास ही पहुंचा था कि तेज हवा के साथ आसमान पर गहरे बादल आते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक बिजली उस पापा चिड़िया पर आकर गिरती है और वो सारे दुख सारे गम अपने साथ ले जाता है। वो तो मर जाता है। अगली सुबह कबूतर उसे मरा हुआ देखकर उसके घर चिड़िया को बताने जाता है। चिड़िया, जब रात तूफान आया तो तुम्हारा पति नदी पर क्या करने गया था? वो अपनी बुआ के पास जा रहे थे कुछ रकम उधार लेने। चिड़िया, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। सुबह जब मैं नदी पर गया तो मैंने देखा कि आपका पति वहाँ मरा पड़ा है। नहीं कबूतर भैया, वो मुझे ऐसे दुखों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते।
चिड़िया, हकीकत को मानना पड़ता है। ऐसे कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन चिड़िया के घर की नीलामी हो जाती है और चिड़िया को वो घर छोड़ना पड़ता है। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी। ना उसके पास घर था, ना खाने को कुछ। छोटा सा बच्चा भूख से चूं चूं कर रहा था। रात भी आने वाली थी। आज की रात मैं तोते भैया के घर चली जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर में रख लें। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। और फिर चिड़िया तोते के घर की तरफ चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, जो आज रात आपने मुझे अपने घर रख लिया। चिड़िया, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। कल आपका बच्चा भी बड़ा होगा, ये इस समाज में कैसे जी पाएगा? तोते भैया, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। तोते भैया, मैं कोई ना कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपना घर बना सकूं और अपने बच्चे को अच्छा और सच्चा पक्षी बना सकूं। अगर आप सच में काम कर सकती हो तो मैं आपके काम करने में मदद करूंगा। मेरे एक कजन की दूसरे जंगल में चूड़ियों की दुकान है। मैं आपको अपने कजन से कुछ चूड़ियां ले दूंगा और फिर उन्हें बेचकर पैसे वापस कर देना। ऐसे आपको मुनाफा भी होगा। ये सुनकर तो वो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये काम बहुत मेहनत से करूंगी। अगले रोज तोता चिड़िया को साथ लेकर अपने कजन की दुकान पर जाता है। लालू, ये मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरा दोस्त मर गया है। मेरे दोस्त ने कुछ कर्ज देना था और फिर उन्होंने उसका घर नीलाम कर दिया। बहुत दुखी है ये चिड़िया। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कोई काम करना चाहती थी और फिर मिट्ठू भैया मुझे आपके पास ले आए। आप ये कुछ चूड़ियां ले जाएं। इन्हें बेचकर आप अपना मुनाफा रख लेना और दाम मुझे वापस करके और चूड़ियां ले जाना। ऐसे आप जितनी ज्यादा चूड़ियां बेचोगे उतना ही ज्यादा मुनाफा आपको होगा। आप देखना, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगी। चिड़िया बहन, आप चूड़ियां लें और वापस जाएं। मुझे यहाँ कोई काम है, मैं तो कल वापस आऊँगा। फिर ऐसे वो चिड़िया वहाँ से कुछ चूड़ियां लेकर वापस चल देती है। वो पूरे जंगल में घूमती है। चिड़िया बहन, जरा रुकना, मुझे भी तो दिखाओ कैसी हैं ये चूड़ियां। मेरी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं और दाम भी बहुत कम है। जरा पहनाओ तो मेरे पंखों में, मैं भी तो देखूं कैसी लगती हैं ये चूड़ियां। फिर ऐसे चिड़िया की चूड़ियां तो पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी, क्योंकि वो तो घर घर जाकर चूड़ियां बेचती थी। चूड़ियां ले लो जी, चूड़ियां, रंग बिरंगी सतरंग चूड़ियां। वो ऐसे आवाज लगा लगा कर अपनी चूड़ियां बेचती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोते भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकती। अगर आप उस रात मेरी मदद ना करते तो न जाने आज मैं किस हाल में होती। चिड़िया, ये सब आपकी अपनी मेहनत है। अगर आप मेहनत ना करती तो मैं भी कुछ ना कर पाता। फिर ऐसे वो चिड़िया अपने चूड़ियों के मुनाफे से अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसकी चूड़ियां तो बहुत ज्यादा बिकने लगी थी, इसी कारण उसे मुनाफा भी ज्यादा हो रहा था। कबूतर और तोते भैया, मैंने सोचा है कि मैं इस जंगल में गरीब पक्षियों के लिए एक अनाथालय बनवाऊं, जिसमें गरीब पक्षियों और छोटे बच्चों को रखूं। चिड़िया, ये तो बहुत बड़ा काम है। ऐसे तो कोई भी गरीब पक्षी भूखा नहीं सोएगा। चिड़िया, इस काम में हम सब भी आपकी पूरी मदद करेंगे। फिर वो सब मिलकर अपने जंगल में एक अनाथालय बनाते हैं, जिसमें गरीब पक्षियों को मुफ्त खाना दिया जाता। चिड़िया, आप कितनी दयालु हो जो आपने हम गरीब पक्षियों का भी सोचा। हम तो रोज शाम को भूखे ही सोते थे, कभी किसी ने हम गरीबों का नहीं सोचा था। चिड़िया, हम गरीब जरूर हैं। अगर हमें करने को कुछ काम मिल जाए तो हम काम भी कर सकते हैं। कालू भैया, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है। मैं कल से पास में ही एक छोटी चूड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री लगवा देती हूँ। यहाँ सब गरीब पक्षी काम किया करेंगे और फिर ऐसे हमारे जंगल में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन से दुखों का मुकाबला किया और अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी किसी मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुद में हिम्मत पैदा करके मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए।